द डिवाइन टेल्स आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्तों, जब रावण के अत्याचारों से धरती पर पाप बहुत अधिक बढ़ गया, तब ब्रह्मा से लेकर धरती, इंद्रदेव और ऋषि मुनियों तक सभी भगवान विष्णु के समक्ष पहुँचे। सभी ने कहा कि प्रभु, पृथ्वी पर सत्य और धर्म का नाश हो रहा है, पाप बढ़ रहा है। राक्षसों का राजा रावण अपने अहम और अत्याचारों से तीनों लोगों को अपने पांव तले रौंद देना चाहता है। हे सच्चिदानंद, देव, दानव और मनुष्य कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता, क्योंकि महादेव और ब्रह्मा से उसे वरदान प्राप्त है कि देव, दानव, नाग, किन्नर, गंधर्व कोई भी उसे नहीं मार सकता। कृपया आप हम सबकी रक्षा करें। तब महादेव भी वहां पधारे। उन्होंने कहा, जब ऐसी स्थिति हो तब किसी महाशक्ति का अवतार लेना आवश्यक हो जाता है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि पापी के पाप में ही उसका नाश छुपा होता है। यदि रावण यह समझता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में उससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं रही, तो उसका नाश भी उसके इसी अहंकार में छुपा हुआ है। अपने अहंकार के कारण उसने वरदान मांगते समय वानर और मनुष्य के हाथों न मरने का वरदान नहीं मांगा था। जिस मानव को वो तुच्छ समझता है, उसी सामान्य मानव रूप में मैं अवतार लेकर उसका अहंकार चूर करूंगा। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं अपनी कलाओं सहित अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और पृथ्वी की रक्षा करूंगा, जिससे धर्म और सत्य पालकों को यह विश्वास हो कि अंत में सत्य की ही विजय होती है। पूरी सृष्टि में केवल सत्यमेव जयते ही गूंजेगा। एक बार राजा दशरथ और उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ उनके महल में सूर्यदेव की स्तुति कर रहे थे। महर्षि ने कहा, राजन, आज सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए आज का दिन बहुत शुभ है। इस मुहूर्त में आप अपने कुल देवता से जो मांगेंगे वो आपको अवश्य मिलेगा। तब राजा दशरथ ने एक पुत्र की मांग की। महर्षि ने कहा कि राजन, आपको यह वरदान अवश्य प्राप्त होगा, परंतु उसके लिए एक यज्ञ का आयोजन करना होगा। यह यज्ञ अथर्ववेद के ज्ञाता ऋषि श्रृंग मुनि, जो इस यज्ञ के विशेषज्ञ हैं, के द्वारा ही संपन्न होना चाहिए। तब राजा दशरथ ने कहा कि ऋषि श्रृंगी जैसे महान योगी को लेने मैं भिक्षु की भांति नंगे पांव जाऊंगा। ऋषि श्रृंगी राजा दशरथ का समर्पण भाव देखकर प्रसन्न हुए और यज्ञ करने के लिए पधारे। यज्ञ के समय कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए और खीर से भरा एक पात्र राजा दशरथ को प्रदान किया। यह खीर कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों रानियों ने ग्रहण की और तीनों रानियां गर्भवती हुईं। उधर ब्रह्मा जी ने इंद्र को आदेश दिया कि भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेने का संकल्प ले लिया है। आप सभी देवी देवताओं को पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लेकर प्रभु की सेवा करने का आदेश है। मधुमास के शुक्ल पक्ष की नवमी, जो दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, को शुभ मुहूर्त, जब ना तो अधिक ठंड थी और ना ही अधिक गर्मी, में दशरथ रानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया। चारों ओर बधाई और आनंद का वातावरण था। कुछ समय पश्चात ही मंथरा ने राजा दशरथ को सूचना दी कि कैकेयी ने पुत्र को जन्म दिया है। उसके ही कुछ देर पश्चात दो दासियों ने महाराज को सूचना दी कि महारानी सुमित्रा ने दो पुत्रों को जन्म दिया है। महाराज की प्रसन्नता का ठिकाना न था और इस प्रकार राजा दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों राजकुमारों का नामकरण महर्षि वशिष्ठ द्वारा किया गया। गुरु वशिष्ठ ने नामकरण के समय यह भविष्यवाणी भी की कि चारों भाइयों में अत्यधिक प्रेम होगा, परंतु राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की जोड़ी 2 शरीर 1 प्राण जैसी होगी और इस प्रकार भगवान राम ने इस संसार में जन्म लिया। तो मित्रों, यहीं पर हम समाप्त करेंगे आज का एपिसोड। आशा है आपको हमारी आज की जानकारी भगवान राम का जन्म पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय भी दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री राम।